फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेंटेनेंस की। दोस्तों हमारा जो पुराना कानून था उसमें मेंटेनेंस सीआरपीसी के सेक्शन 125 में दिया गया था, जिसको अब नया कानून आ जाने के बाद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 में कन्वर्ट कर दिया गया है। दोस्तों जब भी वाइफ और हस्बैंड के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो हस्बैंड क्या करता है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करना बंद कर देता है, उसको खर्चा पानी देना बिल्कुल ही बंद कर देता है। ऐसे में जो वाइफ होती है वो घर में रहती है, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, उनके पास कोई कमाने का साधन नहीं होता और वो ना ही इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है या वो बाहर जॉब नहीं करती, तो वो हैबिचुअल भी नहीं होती है कि वो काम करे और वो पैसे कमाए। तो ऐसे में वाइफ के पास क्या रेमेडी है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने की, आज हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेन करने से नेग्लेक्ट करता है, यानी कि अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं करता है, तो ऐसे में वाइफ के पास ये रेमेडी है कि जो वाइफ है वो अपनी एक कंप्लेंट ड्राफ्ट करे धारा 144 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंडर और उसको अपनी एप्लीकेशन को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल कर दे। अब मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल हो जाने के बाद में वाइफ को सबसे पहले ये प्रूव करना होता है कि जो वाइफ है उसके पास कोई जॉब नहीं है, उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, उसके पास इतने मीन्स नहीं है कि वो अपना भरण पोषण खुद से कर सके, या फिर अगर बच्चे हैं तो बच्चों का पालन पोषण वो कर सके। ऐसे में क्या है कि जो हस्बैंड है वो अच्छी अर्निंग करता है, तो हस्बैंड की ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी वाइफ का और अपने बच्चों का भरण पोषण करे। लेकिन हस्बैंड है कि वो नेग्लेक्ट कर रहा है, वो अपनी ना वाइफ को खर्चा देना चाहता है ना ही अपने बच्चों को भरण पोषण या उनके लिए कोई पैसा खर्च करना चाहता है। तो यहाँ पर वाइफ को ये भी प्रूव करना होता है कि जो उसका हस्बैंड है वो एक अच्छी जॉब में है, वो एक अच्छी हैंडसम सैलरी ले रहा है, या फिर उसका कोई बिजनेस है, वो अच्छे से कमाई कर रहा है। और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए खर्चा नहीं दे रहा है, यानी कि रिफ्यूज कर रहा है अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए, अपने बच्चों का खर्चा देने के लिए। तो जैसे ही कोर्ट में ये सारी चीज़ें प्रूव हो जाती है, ऐसे में हस्बैंड को फिर कोर्ट में बुलाया जाता है और कोर्ट में आने के बाद में हस्बैंड अपनी बात रखता है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो वाइफ है वो भी गलत तरीके से रह रही होती है। दोस्तों अगर हस्बैंड के पास में अपने वाइफ को मेंटेनेंस ना देने का कोई वैलिड रीजन होता है तो हस्बैंड भी कोर्ट में आकर के वो रीजन बता सकता है। दोस्तों यहाँ पर हम ये जानेंगे कि हस्बैंड कब कब अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। जैसे कि अगर वाइफ एडल्ट्री में रह रही है, यानी कि अगर वाइफ के किसी और के साथ रिलेशन है या किसी और के साथ में वाइफ रहती है, तो यहाँ पर हस्बैंड को कोर्ट में ये प्रूव करना होगा कि जो उसकी वाइफ है वो एडल्ट्री में रह रही है और वो किसी और मर्द के साथ में इस तरह से रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हस्बैंड है वो वाइफ को मेंटेनेंस देने से बच सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हस्बैंड को कोर्ट में प्रूव करनी होगी विद प्रूफ। अब दूसरे नंबर पे अगर वाइफ विदाउट एनी रीजन हस्बैंड को छोड़ करके खुद ही अपने मायके चली गई है या फिर कहीं भी चली गई है, यानी कि अगर वाइफ अपने हस्बैंड को बिना किसी रीजन के, बिना कुछ बताए, बिना बात के अपने हस्बैंड को उसने छोड़ दिया है और छोड़ करके या तो वो अपने मायके चली गई है या फिर कहीं और चली गई है, तो ऐसे में भी हस्बैंड के पास ये रेमेडी है कि वो कोर्ट में जाए और कोर्ट के सामने ये सारी चीजें रखे, तो हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। अब तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो अगर हस्बैंड और वाइफ यानी कि दोनों आपसी सहमति से अलग अलग रह रहे हैं, तो ऐसे में भी वाइफ के पास कोई राइट नहीं होता कि वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की डिमांड करे, और जो हस्बैंड है उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दे। लेकिन अगर इन तीनों रीजन्स में से कोई भी रीजन नहीं है या हस्बैंड कोई भी रीजन कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाता है, तो फिर हस्बैंड को वाइफ को मेंटेनेंस देना ही होता है, और ऐसे में हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से बिल्कुल भी रिफ्यूज नहीं कर सकता है, नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। अब दोस्तों जब वाइफ कोर्ट में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाती है तो उसी के साथ में एक इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी लगाती है।
इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को कोर्ट को विद इन 2 मंथ्स में डिसाइड करना होता है, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर वाइफ के लिए इंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट को बांधना होता है। दोस्तों, इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डिसाइड होने के बाद में ये देखा जाता है कि जो वाइफ है उसको मेंटेनेंस किस डेट से मिलेगा, यानी कि डेट ऑफ ऑर्डर से मिलेगा या फिर जब से वाइफ ने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा रखी है तब से मिलेगा। दोस्तों, वैसे तो लो ये है कि इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पे जो मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है सेम उसी ऑर्डर की डेट से ही वाइफ को मेंटेनेंस दिया जाता है, लेकिन ये जज की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि जज डेट ऑफ ऑर्डर से उसको मेंटेनेंस अलाउ करता है या फिर जब से वाइफ ने एप्लीकेशन लगाई है तब से अलाउ करता है। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि इंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट उसी दिन से बांधती है जिस दिन कोर्ट ऑर्डर करती है, यानी कि जिस दिन से एप्लीकेशन लगाई है उस दिन से इंटरिम मेंटेनेंस नहीं मिलता है। इंटरिम मेंटेनेंस सिर्फ उसी दिन से मिलता है जिस दिन कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पर ऑर्डर किया है। दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि जो हस्बैंड है उसको वाइफ को कब तक मेंटेनेंस देना होता है। दोस्तों, जैसे ही हस्बैंड और वाइफ दोनों का डिस्प्यूट चल रहा होता है और दोनों का डिवोर्स हो जाता है, दोनों अलग अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं और जो जज साहब है वो वाइफ के लिए एक मेंटेनेंस बांध देता है, एक फिक्स मेंटेनेंस बांध देता है। तो जब तक वाइफ यानी कि जो महिला है वो दोबारा से मैरिज नहीं कर लेती है तब तक हस्बैंड को, चाहे वो कभी तक भी दोबारा से मैरिज ना करे, और अगर वो वाइफ कभी भी रीमैरी नहीं करती है, दोबारा से शादी नहीं करती है, तो हस्बैंड को उस वाइफ को पूरा जीवन मेंटेनेंस देना होगा। एक कंडीशन तो ये होती है। दूसरी ये होती है कि अगर वह वाइफ जब तक कोई एडल्ट्री में ना कर चली जाए, यानी कि किसी और बंदे के साथ रहना स्टार्ट ना कर दे, और हस्बैंड जो उसका एक्स हस्बैंड है वो कोर्ट में ये सारी चीजें प्रूव कर दे कि जो वाइफ है जिसको मेंटेनेंस दिया जा रहा है वो एडल्ट्री में रह रही है, वो किसी और बंदे के साथ में रह रही है, तो अगर कोर्ट में ये सारी चीजें हस्बैंड प्रूव कर देता है तो वाइफ का मेंटेनेंस बंद हो जाएगा। अदरवाइज हस्बैंड को वाइफ को मेंटेनेंस देना होगा। अब थर्ड कंडीशन ये है कि जब तक कि जो वाइफ है वो खुद में इतनी कैपेबल नहीं हो जाती कि वो खुद का भरण पोषण कर सकती है, यानी कि अगर वाइफ पढ़ लिख जाए, कहीं जॉब करने लगे, या फिर उसके पास कोई ऐसा बिजनेस हो जाए जिससे वह अर्न कर सकती है और अपना भरण पोषण कर सकती है। तो अगर वाइफ अर्न कर लेती है, पैसे कमाने लगती है, जॉब करने लगती है और ये सारी चीजें हस्बैंड कोर्ट में प्रूव कर देता है, तो भी वाइफ का मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा रोक दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, मेंटेनेंस का मेन पर्पज ये होता है कि जो वाइफ है वो अर्न नहीं कर पा रही है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो जब तक कि उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो जाता तब तक हस्बैंड की ये ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे, उसको खाने पीने के लिए दे, उसका खर्चा देता रहे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।